जनता दल यूनाइटेड का कम और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लग रहे थे, यानी कि सारा जेडीयू जो है वो भाजपाकरण हो गया है जनता दल यूनाइटेड का। आप कह रहे हैं तो ललन जी को तो ये समझ ही नहीं है कि ट्रस्ट है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि जिस प्रावधान के तहत जो है वहाँ पे कलेक्टर को लाया गया, वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लाया गया, ज़मीन की जो है सारी जो डिस्प्यूट की पावर है उसको दे दी गई। तो ज़मीन हड़पने का ये बिल है, चाहे वो पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई हो। बिहार की जनमानस ने तेजस्वी जी को सत्ता सौंप दिया था, लेकिन इसी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, इसी निगेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से सत्ता से दूर किया गया। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा में आज वक्फ बिल पेश किया गया। इस पर लगातार तमाम पार्टियों की ओर से अपने अपने तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सुबोध जी, नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड है, जेडीयू ने लोकसभा में वक्फ बिल का समर्थन किया है। ललन सिंह जो कि केंद्र में मंत्री, उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा है कि इस बिल से मुसलमानों का उत्थान होगा, मुसलमानों का कभी इससे अपमान या उनके खिलाफ कुछ काम नहीं होगा। कैसे लगता है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड का जो चाल और चरित्र है अब उजागर हो गया है। अब ये छुपने वाली बात तो है नहीं। लगातार इन्होंने अपने आप को छुपा कर रखा था, और जब वक्त आता है, चाहे वो एनआरसी और सीए का मामला हो, चाहे और भी कोई मामला हो, तो जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ खड़ी होती है। आज का दिन तो ऐसा प्रतीक हो रहा था। ललन सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया अपने संबोधन में, उन्होंने तो जनता दल यूनाइटेड का कम और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लग रहे थे, यानी कि सारा जेडीयू जो है वो भाजपाकरण हो गया है जनता दल यूनाइटेड का। आप कह रहे हैं कि जेडीयू भाजपाकरण हो गया है, लेकिन वो तो नीतीश कुमार के कामों को गिना रहे थे कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। जितना मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने काम किया आज़ादी के बाद, अब तक उतना काम नहीं हो पाया था। तो अगर काम किया है तो ये मुखौटा पहन कर क्यों आ रहे हैं? आप समर्थन में क्यों खड़े हैं? आपको तो बताना चाहिए। और ललन सिंह क्या बोलेंगे? उनको तो यही नहीं ज्ञान है कि वो ट्रस्ट है। वक्फ बोर्ड जो है या काउंसिल है, वो आर्टिकल 12 जो कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 के तहत जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, और वहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह वहाँ काम होता है। वहाँ पे ज़मीन किसी प्राइवेट की नहीं है, और वहाँ पे जो ज़मीन है वो जो अल्लाह के नाम पे लोगों ने जो दिया है उसका ज़मीन है, ना कि ट्रस्ट का ज़मीन है। और वो जो दे देता है आदमी, वो ऐसे ही वक्फ बोर्ड में नहीं चला जाता है। सर्वे कमिश्नर होता है। सर्वे कमिश्नर जो होता है, सिविल कोर्ट के सारे राइट्स उसके पास होते हैं। वो रिकमेंड करता है बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को। अब वक्फ बोर्ड जो है रिकमेंड करती है स्टेट को, और स्टेट जाके उसमें जो है मेंबर को अपॉइंट करता है, मेंबर को उसमें सम्मिलित करता है। तो ललन जी को तो ये समझ ही नहीं है कि ट्रस्ट है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि जिस प्रावधान के तहत जो है वहाँ पे कलेक्टर को लाया गया, वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लाया गया, ज़मीन की जो है सारी जो डिस्प्यूट की पावर है उसको दे दी गई। तो ज़मीन हड़पने का ये बिल है। लगातार हम लोग यही कह रहे हैं, ज़मीन हड़पना। आज का दिन मैं कह रहा हूँ, इंडिया अलायंस लगातार कहती आई है कि संविधान विरोधी ये लोग हैं, संविधान खतरे में है। चाहे वो आरक्षण का मामला हो, जिस तरीके से इन्होंने डाइल्यूट किया, संस्थाओं को जिस तरीके से ये लोग दुरुपयोग करके ओपोजिशन को बुलडोज करते हैं, या फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए संविधान में, उसको कम्यूटेड ब्यूरोक्रेसी बना के अपने फायदे के लिए ये काम करते हैं। तो लगातार जो हम लोग कह रहे हैं कि संविधान विरोधी ताकत ये लोग हैं जो आज सत्ता चला रही है। जनता दल यूनाइटेड उसकी भागीदार है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लालू यादव के एक बयान को भी उन्होंने कोट किया। उनका कहना है कि 2010 में लालू यादव ने भी इस बात का समर्थन किया था कि वक्फ से जुड़ा हुआ एक मजबूत कानून बनाना चाहिए। देखिए, ये लोग हल्ला फैलाव पार्टी है। लालू जी के वक्तव्य को सुनिए। इस बिल में मुतवल्लिज जो होते हैं, जो मैनेजर के रूप में होते हैं, जो पूरे वक्फ बोर्ड के ज़मीन देखते हैं, उसको जो है पावर को इन लोगों ने सीज कर दिया है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया उसके लिए। तो यही तो कह रहे थे लालू जी कि जो ताकत कम है मुतवल्लिज के पास, जो अपना प्रोटेक्शन अपने ज़मीन का नहीं कर रहा है, भू माफियाओं के हाथ में जो ज़मीन जा रही है, तो वक्फ बोर्ड को ज़्यादा सशक्त बनाना चाहिए, ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। यहाँ तो ये देखा गया कि मुतवल्लिज का जो पावर है उसी को सीज कर
एक्स्ट्रा बॉडी वहाँ पर एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया और वो सीधे डायरेक्ट जो है वो भारत सरकार उस पर कंट्रोल कर रही है। तो भारत सरकार कंट्रोल कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार के जो आइडिया है उस आइडिया में अडानी और अंबानी बड़े बड़े रिटेल घरानों को जो है रियल एस्टेट बिजनेस फैलाने के लिए ये बिल लाकर जो है ज़मीन को कब्जा कर जो है, वही बात लालू यादव जी ने उस वक्त कहा था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको कमज़ोर कर दिया जा रहा है और कमज़ोर करके जो है इसको जो है मुतवलिस को जो है उसको ज़मीन जो है भूमाफिया ले रहे हैं, तो इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो लालू जी के बात मजबूती की बात थी। यहाँ तो जो बात कर रहे हैं ललन सिंह जी, तो ललन सिंह जी तो मजबूती के साथ नहीं, वो तो जो है उसको खोखला बना दिया, पूरे कानून को, पूरे वक्फ जो है उसको खोखला बना दिया गया। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड हो, इन सब को जो है कंपोजिशन को बदल कर, क्या हमें ये बताइए कि रिलीजियस लॉ की ये बात कर रहे हैं, क्या वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं? वन नेशन वन रिलीजियस लॉ है इस देश में। एक तरफ स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टेट के तरह आर्टिकल 12 के तहत है, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है, वो स्टेट डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है। हाँ, उसमें अगर कोई मुतवलिज अगर गलत काम करता है, उसमें कोई खामियां आपको नजर आती है, तो उन खामियों को जो है आप जो है उसको सुधारिए, ना कि उसको पावर ही सीज कर लीजिए। अगर प्रधानमंत्री के पीएमओ में अगर कोई करप्शन आ जाए तो प्रधानमंत्री का पावर सीज कर लीजिएगा कि भाई उसको जो करप्शन किया है उसको दंडित करिएगा। यही बात लालू जी कह रहे हैं। तो ये अनर्गल बातें गलत तरीके से कोट कर लालू जी को ये बात कह रहे हैं। इनको तो यही नहीं समझ में है कि ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड में क्या अंतर है। आखिर में एक सवाल है, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना, क्या लगता है कि जो बिल लाया गया है इसका असर पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, लगातार राष्ट्रीय जनता दल संवैधानिक मूल्यों, गांधी लोहिया के मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है। लगातार हमने सर्वधर्म समभाव का भाव रखा है और इसी के तर्ज पे लालू जी का शासनकाल हो, राबड़ी जी का हो या हमारा तेजस्वी जी का जो राष्ट्रीय जनता दल का शासन है, इसी तर्ज पे हम लोगों ने चलाया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का जो मुखौटा बाहर हो गया है, भाजपा तो आप जानते ही हैं, ना उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो है माइनॉरिटीज़ का कोई कंट्रीब्यूशन भाजपा जो है उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं देती है। तो ये बात जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और जो जनता दल यूनाइटेड है, ये जो है जुड़वा भाई की तरह अल्पसंख्यकों को बुलडोज कर संवैधानिक मूल्यों को बुलडोज कर बिहार में भी राज करना चाहते हैं और केंद्र में भी राज करना चाहते हैं। बिहार की जनता इंतजार कर रही है। बिहार युवा प्रदेश है, रोजगार की जहां बात होगी, जहां पे बिहार डेवलपमेंटल मॉडल लेकर राष्ट्रीय जनता दल आई है, चाहे वो पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई हो, बिहार की जनमानस ने तेजस्वी जी को सत्ता सौंप दिया था। लेकिन इसी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, इसी निगेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से सत्ता से दूर किया गया। बिहार की जनमानस इंतजार कर रही है, वोट के माध्यम से चोट इन लोगों को जरूर पहुंचाएगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज।